सीता जी प्रश्न करके खुद ही भूल गई कि उन्होंने दर्शन की अभिलाषा की है, और वो ये सोचने लगी कि राम जी दोपहर में गायब होते हैं, रात्रि में आते हैं, जाते कहाँ हैं और ये पूरा दिन करते क्या है। एक दिन सीता जी के मन में आई कि मैं चुप के देखूंगी ये कहाँ जाते हैं। पीछे पीछे जाकर के देखा तो एक विशेष गुफा में जाते हैं और शाम तक वहीं रहते हैं, फिर आते हैं। तो जैसे एक दिन राम जी सुबह स्नान ध्यान और अपने संध्या वंदन के लिए नदी तट पर गए तो सीता जी पहुंच गई उस गुफा में। और देखूं तो सही क्या है, भीतर जाके देखा तो कुछ नहीं दिखा, एक तरफ घास फूस रखी थी। सीता जी सब जगह खोज खोज के देखी तो घास जैसे ही हटाई, आहा, श्री गोपीनाथ जी ऐसे विराज रहे थे, त्रिभंग लली श्याम सुंदर। राम जी तो सदैव ऐसे रहते हैं, सीधे खड़े रहते हैं, एक हाथ में धनुष, एक हाथ में बाण और एक हाथ में धनुष, दूसरे हाथ से आशीष, यही मुद्रा रहती है राम जी की। लेकिन आज वही राघव जी जिनको सदा ऐसे देखा है, आज वही राम जी मानो ऐसे दोनों भुजा करके और वंशी धारण करके, और बिल्कुल कमर भी टेढ़ी है, मुख भी टेढ़ा है, पाम भी ऐसे, रूप देख करके सीता जी तो मोहित हो गए। बार बार मन में इच्छा होने लगी कि आलिंगन कर लूं मैं इनका, इतने सुंदर। मन में ऐसी भावना आने लगी कि ये यहाँ पर घास फूस में ढके बैठे हैं, इन्होंने पता नहीं भोजन भी किया होगा कि नहीं, इन्होंने जल भी पान किया होगा कि नहीं। सीता जी तुरंत दौड़ करके गई, पत्तों के दोना बनाए और उन दोनों में कुछ फल अमनिया करके, एक पात्र में जल लेकर के, कुछ पुष्पों के हार बना करके और सुंदर सब सामग्री लेकर के आई। आकर के श्री गोपीनाथ जी को तिलक किया, सुंदर पत्रावली का श्रृंगार कर दिया, गले में माला पहना दी, सर्वांगीण अंग में चंदन अर्पित करने के बाद में भोग पधरा दिया और भोग पधराने के बाद में आरती कर दी। इतने में समय हो गया राम जी के आने का। राम जी जैसे ही आए, आकर के देखा कि यहाँ तो सीता जी नाच रही हैं मगन होकर के गोपीनाथ जी के आगे। राम जी बोले, देवी ये आपने क्या कर दिया? अरे ये देखो कितने सुंदर हैं, हमें तो आपने सारे तीर्थों में सब स्थान देवताओं के दर्शन कराए, इन देवता का दर्शन क्यों नहीं कराया हमको? ये बेचारे घास फूस में ढके रखे थे, हमने इनका भोग लगा दिया, माला पहना दी, चंदन पधरा दिया। राम जी बोले, देवी ये कोई स्थान देवता नहीं थे, तो आपने हमसे जिज्ञासा की थी कि द्वापर के रूप का दर्शन कराओ, तो मैं अपने हाथ से ही अपना रूप बनाना था, ये मेरे द्वापर का स्वरूप है। सीता जी बोली, ये आपके द्वापर का स्वरूप है? बोले जी यही श्री कृष्ण है। सीता जी तो भाव विह्वल हो गए, बोले कि आप वचन दीजिए। बोले क्या? आप अकेले नहीं आएंगे द्वापर में, द्वापर में एक रूप से तो मैं लक्ष्मी ही आपकी पराम्बा जगदम्बा रुक्मणी बनकर के आऊंगी, पर इस रूप का आस्वादन करने के लिए आपको मुझे पूर्व में भी बुलाना पड़ेगा। उसमें मैं केवल आपको देखूंगी, आपका प्रेम स्वीकार करूंगी, आपको देख करके नृत्य करूंगी, आपको देखकर बस मेरी एक ही क्रिया होगी, ना भोजन करना, ना जलपान करना, ना शयन करना, केवल आपको देखना। तब राम जी बोले, ठीक है, आप ही साक्षात किशोरी जी के रूप में प्रकट हो जाना, श्री राधा रानी बनकर के आ जाना और मेरे रूप लावण्य का खूब सुख लेना। लेकिन देवी तुमने इनका तिलक क्यों कर दिया, इनको माला क्यों पहना दी, इनको? बोले क्यों? अभी ये पूरे बने नहीं है, अभी मुझे और निर्माण करना है, अभी ये पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हुए, अभी थोड़ी बहुत। तो सीता जी बोली ये इतने सुंदर हमारे प्राण हरण कर रहे हैं, इससे भी अधिक आपको इनको बनाना है तो इनको अधूरा ही रहने दो, फिर तो हम इससे अधिक जो विशेष रूप है वो तो द्वापर में ही देखूंगी मैं, क्योंकि इनको देख करके जब मेरा मन इतना आनंदित हो रहा है तो फिर पूर्ण रूप कैसा होगा? वही श्री राघव जी के द्वारा निर्मित शिला पर जो ठाकुर जी का स्वरूप है, वही बालास्वर में श्री गोपीनाथ जी के रूप में विराजमान है, जिन्हें क्षीर चोरा गोपीनाथ कहते हैं।